आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलिंस एरोस्पेस के बारे में। ये अमेरिकन कंपनी इस समय भारत में एक अच्छे खासे प्रेजेंस के साथ में ऑपरेट कर रही है और रिसेंटली बैंगलोर में इनकी तरफ से एक टेस्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई थी, जहां पर एरोस्पेस ग्रेड के कंपोनेंट्स की टेस्टिंग की जा सकती है। कॉलिंस एरोस्पेस बेसिकली RTX कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है जो पहले रेथियन कहलाती थी। इनका पोर्टफोलियो काफी ब्रॉड है, जैसे कि ये एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, एयरक्राफ्ट के इंटीरियर के ऊपर काम करते हैं, पावर और कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं, लैंडिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, स्पेस और डिफेंस कंपोनेंट्स के ऊपर काम करते हैं और साथ ही साथ कनेक्टिविटी और साइबर सिक्योरिटी पे भी काम करते हैं। प्रैक्टिकली भारत में बहुत सारी ऐसी सिविलियन एप्लीकेशंस हैं जहां पर कॉलिंस एरोस्पेस की इन्वॉल्वमेंट है और उनकी इस इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट करती है उनकी वर्कफोर्स जो बैंगलोर और हैदराबाद में मौजूद है। इनफैक्ट LCA के लिए ये कंपनी इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर्स और जनरेटर कंट्रोल यूनिट सप्लाई करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन चीजों को बनाने के लिए ज्यादातर कंपोनेंट्स इंडिया से ही सोर्स किए जाते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए ये कंपोनेंट्स US जाते थे। अब इस नई टेस्ट फैसिलिटी के बन जाने के बाद में ये सारी चीजें इंडिया में ही सर्टिफाई और टेस्ट हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इनकी ये फैसिलिटी बेसिकली कॉलिंस एरोस्पेस के ही कंपोनेंट्स को टेस्ट करेगी और उन्हीं को सर्टिफाई करेगी, लेकिन इवेंचुअली इस फैसिलिटी का प्रयोग दूसरे वेंडर्स भी कर पाएंगे। और जब ये विंडो खुलेगी तो बहुत सारे इंडियन मेकर्स जो इस समय छोटे छोटे कंपोनेंट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि अपने कंपोनेंट्स को सर्टिफाई कराया जा सके और इंटरनेशनल सप्लाई चेन में अपने आप को ऐड किया जा सके। एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि इस फैसिलिटी में अगर NADCAP सर्टिफिकेशन किया जाता है तो वेंडर्स के पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि अपने प्रोसेसेस को सर्टिफाई करा सके। और अगर कोई वेंडर केमिकल प्रोसेसिंग कर रहा है, जैसे कि कवर्स को एनोडाइज कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं, पैसिवेशन कर रहे हैं, इचिंग कर रहे हैं या केमिकल क्लीनिंग कर रहे हैं, ये सभी प्रोसेसेस को सर्टिफाई किया जा सकता है। कोटिंग सेगमेंट में अगर थर्मल स्प्रे है, वेपर डिपोजिशन है, पेंटिंग प्रोसेस है, इन सबको सर्टिफाई कराया जा सकेगा। हीट ट्रीटमेंट है, MTL है, NDT है, ये सारे टेस्ट यहाँ पर अभी किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये सारी टेस्टिंग की जाएगी इनके अपने खुद के कंपोनेंट्स के ऊपर और सर्टिफाई केवल उन्हीं को किया जाएगा। लेकिन इवेंचुअली ये सर्विसेज दूसरे लोगों के लिए भी ऑफर की जाएगी और एग्जैक्टली वो विंडो बनेगी जब इंडिया के लोकल वेंडर्स इंटरनेशनल सप्लाई चेन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके दो एडवांटेज होंगे। एक, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, लेकिन जो दूसरा और ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो है ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की प्रेजेंस का बढ़ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस लेवल की टेस्ट फैसिलिटीज इस समय भारत में अवेलेबल नहीं। लैब्स हैं, टेस्ट फैसिलिटीज हैं, लेकिन इशू ये है कि इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। कई बार वेंडर्स को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और इस इंतजार के चलते उनकी टाइमलाइन डिस्टर्ब होती है। इस तरीके की फैसिलिटीज आ जाने के बाद में इन लैब्स के ऊपर से भी प्रेशर कम होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें इनके साथ में टेस्ट की जा सकेंगी जिससे उनकी डेवलपमेंट की टाइमलाइन इंपैक्ट नहीं होगी। लेकिन कॉलिंस एरोस्पेस की तरफ से ये जो टेस्ट फैसिलिटी भारत में बनाई जा रही है, ये एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर विंडो क्रिएट करती है और इसी मॉडल के बेसिस पर अगर भारत की कोई और कंपनी इंटरनेशनली किसी वेंडर के साथ में मिलकर भारत में जेट इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे तो उसके लिए भी यहाँ पर एक विंडो बनती है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि इस तरीके की टेस्ट फैसिलिटी को बनाने में बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है और जब तक किसी भी कंपनी के पास में अश्योर्ड ऑर्डर्स नहीं है, तब तक इस तरीके की फैसिलिटीज को बाहर की किसी कंपनी द्वारा बनाए जाने के चांसेस बहुत कम है। कॉलिंस एरोस्पेस की तरफ से ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो $25 मिलियन का है और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी या फ्लाइंग टेस्ट बेड जैसी एप्लीकेशन के लिए आपको 16,000 करोड़ की आवश्यकता है। हालांकि ये एक मॉडल है जो भारत सरकार एक्सप्लोर कर सकती है और अगर भारत सरकार बाहर की किसी कंपनी को कन्विंस करके भारत में फ्लाइंग टेस्ट बेड और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर पाए तो प्रैक्टिकली जिस तरीके की सिचुएशंस अभी भारत में बनी हुई हैं उनको दूर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग आपको बता देते हैं कि पिछले 11 महीने से ड्राई कावेरी इंजन को लेकर DRDO रशिया में टेस्ट स्लॉट ढूंढ रहे हैं और अभी तक उनको ये टेस्ट स्लॉट नहीं मिला है। एनीवेज, ये जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब कॉलिंस एरोस्पेस द्वारा बनाई गई है, ये एक वेलकम स्टेप है और ये भारत के एविएशन इकोसिस्टम को मदद करेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।